हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगले न्यूज़पेपर न्यूज़ से। देखते हैं, जो कि है 26 तारीख। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या रहेगा इंपॉर्टेंट न्यूज़। February 26। सो शॉप्स ऑन कार वाइन विस्की सेज इंडिया रिलेटिवली क्लोज। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। पहले हम मेन पेज पर आते हैं। द यूएस पिवोट pulling out of Ukraine thaw with Russia may help Washington to focus on China. The end approaches, but the apocalypse is long-lived. ठीक है। There are shifts that could potentially rearrange global landscape and vindication for India's navigation of turbulence. ठीक है। A persisting low. Shiva the many and the one. He embodies both Saguna and Nirgun, transcending form and formlessness. ठीक है। Investor sentiment remains weak due to global and domestic factors. GDP data Fed meeting could influence markets. Fill up your mess. NASA all clear on asteroid that could have struck Earth is the latest reminder. No do overs are arriving from space. ठीक है। Taking a backward step, Bombay High Court's comments on consent on POCSO cases can demoralize survivors or adversely affect trial outcomes. Looking again at EU. Overestimating the bonanza tax cuts in budget will have multiplier effects, but measure them accurately. The UN vote on Ukraine. नक्शा ये देखना पड़ेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्टेड इन द वूम। ये भी देखेंगे। पोप फ्रांसिस एलिंग हाउ डज द कैथोलिक चर्च चूज अ न्यू पोप। नॉट इंटरेस्टेड। आरबीआई मूव्स टू बूस्ट क्रेडिट फ्लो टू एनबीएफसीज कट्स रिस्क वेट ऑन लोन्स। ठीक है। वैसे इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा ये इंडिगो टू फ्लाई लीस्ट बोइंग 787 एयरक्राफ्ट टू यूरोप इन मिड समर। ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट तो यही लग रहा है नक्शा। नक्शा क्या है देखते हैं, मेरे हिसाब से मैप के रिगार्डिंग कुछ तो रहेगा। A new initiative announced in the budget aimed at updating records of land in urban areas of the country. तो ठीक है, जो ज़मीन है अर्बन एरियाज में उसको अपडेट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च नक्शा और द नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस इनिशिएटिव लास्ट वीक फ्रॉम रायसेन मध्य प्रदेश। ठीक है। नक्शा ये सिटी सर्वे है और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर आता है ये। हेड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। अंडर कौन सी मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। A 1 year pilot program has been launched in 152 urban local bodies across 26 states। तो 26 स्टेट्स के अंडर ये किया गया है और ये 152 अर्बन लोकल बॉडीज को एडमिनिस्टर करेगा। अब इसका एम क्या है, तो ये क्रिएट करेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक्यूरेट जियो स्पेशल डाटाबेस जो अर्बन लैंड रिकॉर्ड। देखो लैंड का एक बहुत ज़्यादा मसला चलता रहता है कि किसकी ज़मीन किसकी है। तो उसके लिए ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया गया है और एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा रहेगा, सभी एक जगह पर रहेगा, सब अलग अलग जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। By integrating aerial and field surveys with advanced GIS technology, the program enhances efficiency in land governance, streamlines property ownership records and facilitates urban planning। तो वही बात है, प्लानिंग करने में भी आसानी हो जाएगी, ऑनरशिप रिकॉर्ड भी समझ में आएगा, उसके हिसाब से गवर्नेंस भी इजी हो जाएगा, एफिशिएंटली हम काम कर सकते हैं फिर। अभी नीड क्या थी इसकी, तो पहले तो नीड थी कि अपडेट होना चाहिए लैंड रिकॉर्ड जो अर्बन एरियाज में है वो। While the land record system has improved in rural areas over time, several cities lack maps even today, pairing a few states such as Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Goa. Most states in India have outdated or unstructured land records, causing inefficiencies in governance and taxation। देखो प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, कुछ कुछ स्टेट्स में तो ठीक ठाक है, मतलब उन्होंने जो लैंड रिकॉर्ड्स है उन्होंने अपडेट रखे हैं, पर बाकी के जो स्टेट्स है, अगर तीन चार स्टेट्स छोड़ दिए जाए जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, बाकी सभी मेजरली स्टेट्स में अनस्ट्रक्चर्ड लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, सब आउटडेटेड हो गए या फिर अनस्ट्रक्चर किया हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है प्रॉब्लम, इनफिशिएंसी आती है गवर्नेंस करने में, टैक्सेशन करने में। तो इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। अरे पहली बार अभी कर रहे क्या, तो नहीं, पहले यूनियन बजट लास्ट ईयर ही किया था इन्होंने, लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटाइज्ड विद जीआईएस मैपिंग। तो लास्ट ईयर से चल रहा था ये कि ये करना चाहिए। तो एन आईटी बेस्ड सिस्टम फॉर प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन अपडेटिंग एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड। वही ये बात है। अभी नक्शा कितना कॉस्ट करेगा, तो 8,000 टाउन्स के आसपास आता है, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर आता है ऑलमोस्ट, टोटल 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर जोग्राफिकल एरिया है हमारा। तो ऑलमोस्ट 1.1% के आसपास जा रहा है ये, 0.5% आई गेस। देखते हैं कितना है। तो ये कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट तो है 194 करोड़। बाकी तो कैमरा वगैरह लगने के लिए सब कॉस्ट अलग अलग डिपेंड करता है, अभी कौन से एरिया में क्या क्या लेवल ऑफ कॉस्ट जा सकता है। अभी सर्वे कैसे जाएगा, तो ड्रोन, एरियल फोटोग्राफी, हाई रेजोल्यूशन कैमरा ये यूज़ किया जाएगा। 3 स्टेज प्रोसेस, ये सब इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, पर एक आइडिया रहना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले। तो ठीक है। अब ये क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीटेड इन द वूम। अच्छा जेनेटिक डिसऑर्डर ही ट्रीट किया है वूम में ही।
जो कि अच्छी बात है, मतलब गर्भ में ही, बच्चे के अंदर ही वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर था उधर ही ट्रीट किया गया है। रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर नोन एज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी इन द वोम, साइंटिस्ट से 2 ईयर ओल्ड गर्ल शोज नो साइंस ऑफ द डिजीज। गर्ल्स मदर बिगन टेकिंग, अच्छा ठीक है, ये क्या है, मोटर न्यूरॉन जीन, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। इसमें इतना कुछ है नहीं, यूएन वोट ऑन यूक्रेन, बाकी इसमें पोप वगैरह तो इंटरेस्टेड नहीं है हम। इफ़ यू आर देन यू कैन रीड, पर टाइम वेस्ट होगा। हमें यूपीएससी के लिए तैयारी करना है, ठीक है। टैक्स कट्स इन बजट विल हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट बट मेजर देम एक्यूरेटली। उन्होंने टैक्स कट्स के रिगार्डिंग बोला है, पर मेरे हिसाब से हमारे मोटा मोटा तौर पर तो यार है, आइडिया है हमें। लुकिंग अगेन एट ईयू, यूरोप हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। आईआर के बहुत ज्यादा इनके आते रहते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो ये सीधा आईआर का डाल देते हैं। जीडीपी रिगार्डिंग देख सकते हो आप, क्या क्या है इसमें, इतना कुछ है नहीं इसमें, रहा तो मुझे बता देना। मोटा मोटा तौर पर तो वही था, नक्शा ही इंपॉर्टेंट था, और थोड़ा बहुत यूएस का थोड़ा कुछ है इसमें। महाकुंभ गए थे। इसमें और कुछ है, डिलिमिटेशन, तो आपके लिए क्या होमवर्क दे दूं मैं? तो अभी तो हमने क्या क्या देखा, चलिए आयर का थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल में से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये छोड़ दीजिए, इसका क्रक्स क्या है पूरा, मतलब एक दो या एक दो पैराग्राफ में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर मेरा नंबर है वैसे ही, अगर नहीं है तो फिर लिख सकते हो, 7028472710। तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं कुछ रिफाइन करके आपको बता दूंगा। वैसे अब आपको पहले बता दूं, मैं पहले ये न्यूज़पेपर देखता भी नहीं हूँ, सीधा अभी आपके सामने ही, जैसा एक एस्पिरेंट अगर समझो सामने पेपर खोल दिया तो उसको क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से मैं करते रहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एक लिस्ट डाउन कर सकता हूँ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और वही सिखा सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग होगा। आपको समझ में आना चाहिए कौन सी न्यूज़ फिल्टर करनी है कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो ही मैं बताता हूँ, नहीं तो सीधा स्किप कर देता हूँ। और वो अभी इतना मतलब एक एक्सपीरियंस आ गया है कि एक बार टॉपिक अगर हेडलाइन भी पढ़ ली ना तो हमें आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है। और आपकी स्पीड भी थोड़ी सी इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि ये स्पीड का गेम है, काफ़ी फास्ट करना पड़ेगा आपको। एक तो पहले तो रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आता है राइटिंग। ये तीनों चीज़ें आप चल गए ना, बन गए आप, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे में ऑलमोस्ट 50 पेजेस के अराउंड लिखना पड़ता है, 4000 शब्द होते हैं ऑलमोस्ट, तो समझ सकते हो आप। ठीक है। ये 26 तारीख का है, इसलिए वो लास्ट डे बोल रहे हो, हाँ, शिवरात्रि का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। अभी एक नया कोर्स लॉन्च किया है मैंने, आप ऐप में देख सकते हो, अगर आपने लिया रहेगा तो ठीक है, पर ये जो रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा बेसिक फाउंडेशन से स्टार्ट किया मैंने। जैसे जैसे आपको दिखते जाएंगे कोर्सेज उसकी तरह ही आपको करते जाना है, बीच में आप ऊपर नीचे नहीं करने की जरूरत है उसको, ठीक है। जैसे कोर्सेज मैंने अपलोड किए हैं उसी तरह से आपको फॉलो करना है, ठीक है। मिलते हैं, चलिए फिर, जय हिंद।